करेंगे चैप्टर नंबर सेकंड जो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो इस चैप्टर में बेसिकली जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ा जिसमें हमने जाना डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसमें हम बैलेंस करना सीखा केमिकल इक्वेशंस को, और भी कई सारी चीजें सीखी। ठीक है, तो सीखने के बाद क्या होता है कि अब हम जानते हैं कि अब जो बेसिक जो हमने पीछे कॉन्सेप्ट्स देखे उसमें उसके ऊपर थोड़ा सा एडवांस हम जानेंगे केमिस्ट्री के बारे में। तो जैसे कि अब हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे इस बुक को, एनसीईआरटी बुक को, और प्रिडिक्ट करेंगे इसका मतलब इसको अच्छे से एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा। तो जैसे यू स्टार्ट होता है, यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस ए श्योर बिटर टेस्ट ऑफ फूड। मतलब हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि कोई चीज खट्टी होती है, कोई चीज कड़वी होती है, स्वाद में होती है ड्यू टू द एसिड एंड बेस। मतलब क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर वो एसिड और बेस होता है। जैसे सेवन्थ एट्थ क्लास में हमने पढ़ा है ये एसिड किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं। एसिड उसे कहते हैं जो श्योर इन टेस्ट होती है, और बेस किसे कहते हैं जो बिटर इन टेस्ट होती है। एसिड, ठीक है, और प्रेजेंट इन देम। फिर इफ सम ऑफ द फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम ऑफ एंटासिड, अगर हमारे परिवार में कोई एंटासिड की प्रॉब्लम से सफर करता है, ओवर ईटिंग या फिर ओवर ईटिंग से सफर करता है, देन हम करते हैं, हम उसको फॉलोइंग सजेशन देते हैं। ये सजेस्ट करते हैं रेमेडी, जैसे कि नींबू जूस बनाना, मतलब नींबू पानी बनाना, या फिर विनेगर या बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन बनाना। जो इनो हम यूज करते हैं, इनो में क्या होता है, ये भी एंटासिड होता है। इसमें क्या होता है, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर होता है, ठीक है, जो हेल्प करता है किसको, एसिड को रिड्यूस करने में। हाँ, मतलब इनो क्या है, इसका मतलब बेसिक इन नेचर, जो एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ व्हाइल चूजिंग इन रेमेडी? Surely you must have used your knowledge about the ability of acid and bases in nullify each other effect। मतलब ये जो एसिड और बेस है ये नलीफाई करते हैं। नलीफाई करने का मतलब क्या है, एक दूसरे को खत्म करना, नलीफाई करना या न्यूट्रल करना। एसिड और बेस जहां भी एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं वो एक दूसरे को नलीफाई और न्यूट्रल करते हैं। फिर रिकॉल रिकॉल हाउ वी टेस्टेड श्योर एंड बिटर सब्सटेंस विदाउट टेस्टिंग देम। मतलब हम कैसे टेस्ट करते थे उन, वो एसिड है श्योर है या फिर बिटर है। तो श्योर कौन होगा, एसिड होगा। तो एसिड और बेस को हम टेस्ट करने के लिए करते थे लिटमस पेपर का इस्तेमाल करते थे। लिटमस पेपर का इस्तेमाल, लिटमस पेपर क्या करता था, लिटमस पेपर जो है वो एसिड को ब्लू लिटमस से रेड में कन्वर्ट करता था। और वहीं जो बेस होता है, बेस क्या करता है, वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है। ठीक है, यहाँ से हम टेस्ट करते थे। यू ऑलरेडी नो दैट एसिड्स आर श्योर इन टेस्ट। हम जैसे पहले ही जानते हैं कि एसिड जो होता है खट्टे स्वाद में होता है, श्योर टेस्ट का होता है। एंड चेंज द कलर, और चेंज करता है कलर किसका, ब्लू लिटमस टू रेड, मतलब ब्लू लिटमस से रेड में चेंज करता है। वेयर एज, जबकि जो बेस होता है वो बिटर होता है, कड़वा होता है, और चेंज करता है कलर किसका, लिटमस पेपर का। किससे किसका, चेंज करता है कलर किसका, लिटमस पेपर का, रेड लिटमस पेपर से। रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है। लिटमस क्या होता है, तो लिटमस एक क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर है। जैसे कि टर्मरिक नेचुरल इंडिकेटर है। ये दो एग्जांपल है नेचुरल इंडिकेटर के। हाउ यू नोटिस, हैव यू नोटिस, क्या तुमने कभी नोटिस किया है दैट आई स्टेन ऑफ अ करी। मतलब अगर हमारे शर्ट पे, व्हाइट शर्ट पे अगर करी गिर जाए, मतलब सब्जी गिर जाए, तो वो जब हम उसको साफ करते हैं, साबुन लगाते हैं, तो रेडिश हो जाता है। व्हाइट क्लोथ बिकम्स रेडिश ब्राउन, और वो रेडिश ब्राउन हो जाता है जब उसके बाद हम सोप रगड़ते हैं। विच इज अ बेसिक इन नेचर, मतलब जो क्या बेसिक इन नेचर होता है जब इसको हम स्क्रब करते हैं, रगड़ते हैं इसके ऊपर साबुन से। साबुन क्या है, बेसिक इन नेचर है, और जो करी गिरा है वो एसिडिक इन नेचर होता है। इट टर्न्स येलो, वो येलो कर देता है। अगेन व्हेन द क्लोथ इज वॉश्ड, जब क्लोथ को हम वॉश करते हैं प्लेंटी ऑफ वाटर से, बहुत ज्यादा पानी से, यू कैन एब्सोल्युटली यूज सिंथेटिक इंडिकेटर। हम सिंथेटिक इंडिकेटर सच एज मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फथालीन टेस्ट एसिड, मतलब कि एक दो, यहाँ कुछ और दो इंडिकेटर्स के नाम हैं। इंडिकेटर्स बेसिकली क्या करते हैं, इंडिकेटर्स बेसिकली क्या करेंगे, एक मिनट। इंडिकेटर क्या करते हैं, ये बेसिकली टेस्ट करने का काम करते हैं एसिड और बेस को। एसिड और बेस को टेस्ट करने का काम करते हैं। तो उसी में से एक इंडिकेटर हमने पढ़ा लिटमस पेपर, दूसरा हमने पढ़ा क्या,
टर्मरिक। तीसरा क्या हमने पढ़ा यहाँ पर, मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज है। और एक और है फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन। ये टेस्ट करते हैं किसको, एसिड और बेस को। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे किसकी, रिएक्शन किसकी, एसिड एंड बेस की। हाउ एसिड एंड बेस कैंसिल आउट ईच अदर, और जानेंगे कि कैसे एसिड और बेस एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, each other effects, and many other interesting things, और बहुत सारी interesting things that we use and see in our day to day life, और जो ये यूज करते हैं किसमें, डे टू डे लाइफ में। अब उसके बाद लिटमस, लिटमस के बारे में जानते हैं। लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई। लिटमस सॉल्यूशन क्या है, पर्पल डाई है। व्हाट इज लिटमस, तो लिटमस एक पर्पल डाई होती है, ठीक है। विच इज एक्सट्रैक्टेड, जो एक्सट्रैक्ट होती है फ्रॉम लाइकेन। लाइकेन कहाँ पर होता है, तो लाइकेन प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन ऑफ थैलोफाइट। लाइकेन क्या है, ये कवक होता है, हिंदी इसका नाम कवक कहते हैं। और ये थैलोफाइट होता है, एंड कॉमनली यूज्ड एज इंडिकेटर, ये इंडिकेटर होता है व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक। पहले जो लिटमस सॉल्यूशन होता है ना तो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। इट इज अ कलर, मतलब तो इसका पेपर का कलर क्या, पर्पल होता है। देयर इज मैनी अदर नेचुरल मटेरियल्स लाइक रेड कैबेज, मतलब बहुत सारे, जैसे लिटमस पेपर है वैसे ही बहुत सारे क्या है अदर इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि रेड कैबेज हो गया, कैबेज के लीव्स हो गए, टर्मरिक हो गया, कलर्ड पेटल्स हो गए किसी, मतलब पंखुड़ियां ऑफ सम फ्लावर्स, सच एज हाइड्रेंजिया, हाइड्रेंजिया हो गया, पिट्यूनिया हो गया, और जरेनियम, जरेनियम हो गया। ये सभी क्या है, ये नेचुरल इंडिकेटर्स है जो किसी ना किसी फ्लावर्स के पेटल्स हैं। विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन सॉल्यूशन, जो क्या बताते हैं किसी चीज में एसिड और बेस की प्रेजेंस को। दीज आर सॉरी, these are called acid base indicators, इनको हम कहते हैं एसिड और बेस इंडिकेटर, समटाइम्स सिंपली इंडिकेटर्स, और कुछ बार इनको हम सिंपली इंडिकेटर्स भी कहते हैं। ठीक, तो इस पूरे पैराग्राफ में हमने क्या जाना, लाइकेन कैसे मिलता है, लाइकेन का ओरिजिनल रंग पर्पल होता है, ठीक है। और क्या हमने जाना कि कुछ और भी नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि रेड कैबेज हो गया, और क्या टर्मरिक हो गया, और जैसे कि कुछ पेटल्स हो गए फ्लावर्स की, उनमें से फ्लावर्स के नाम जाने, जैसे हाइड्रेंजिनिया, फिर पेटियोनिया, फिर गैरियूनियम, और भी कई सारे इंडिकेटर्स के बारे में जाना, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद थ्री टेस्ट ट्यूब, मतलब आपको तीन टेस्ट ट्यूब दी गई है। वन ऑफ देम कंटेन अ डिस्टिल्ड वाटर, एक में डिस्टिल्ड वाटर है, द अदर टू कंटेन एसिड सॉल्यूशन, और कुछ में एसिड सॉल्यूशन है, एंड अ बेसिक सॉल्यूशन, और किसी में बेसिक सॉल्यूशन है रिस्पेक्टिवली। इफ यू गिव अ रेड लिटमस पेपर, अगर आपको रेड लिटमस पेपर दे दिया जाए, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब, तो हम कैसे जानेंगे कि इसमें क्या क्या रखा है। तो सबसे पहले तो ये तो क्वेश्चन हो गया, जैसे कि तीन टेस्ट ट्यूब दी है, एक में डिस्टिल्ड वाटर, एक में क्या है कि एसिड है, और एक में बेस है, ठीक है। तो जैसे क्या होता है कि जो डिस्टिल्ड वाटर है, ये क्या करेगा, ये रिएक्शन शो नहीं करेगा क्योंकि ये न्यूट्रल होता है, ये न्यूट्रल नेचर होगा। ये तो एसिड होगा और ये बेस होगा, ठीक है। जब रेड लिटमस पेपर को हम एसिड के ऊपर मतलब एसिड रखेंगे तो क्या होगा, ये नो चेंज होगा, इसके ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। वहीं जब हम बेस के अंदर इसको हम रखेंगे तो ये इसका इसका कलर जो है ये रेड से ब्लू में चेंज होगा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर बेस है। और न्यूट्रल वाली कंडीशन में इसका रंग दोबारा से पर्पल होने लगेगा हल्का हल्का, ठीक है। तो यहाँ से हम पता लगा लेंगे कि किसमें क्या कंटेंट है। अब अंडरस्टैंडिंग ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस, अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, चाहे एसिड और बेस के बारे में। जैसे एसिड और बेस की अगर हम लेबोरेटरी में टेस्ट करें तो उसमें क्या क्या, मतलब उसमें क्या क्या खासियत आएंगी, क्या क्या उसके प्रॉपर्टीज होंगी। तो क्या करना है कि हमें पहले कलेक्ट करना है द फॉलोइंग सॉल्यूशन फ्रॉम अ साइंस लेबोरेटरी, जैसे कि HCl हमने साइंस लेबोरेटरी से लिया, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फार्मूला क्या है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड को याद रखना। उसके बाद हमने क्या है नाइट्रिक एसिड लिया, जिसका फॉर्मूला क्या था HNO3, ठीक है। और एक और लिया एसिटिक एसिड CH3COOH, ये हमने लिया, ठीक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH लिया। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया,
ओ एच का होल ट्वाइस लिया, ठीक है। इनको हमने लिया, फिर एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के ओ एच लिया, फिर मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड लिया, एम जी ओ एच का होल ट्वाइस लिया, ठीक है। और साथ में क्या लिया, एमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया, एन एच फोर ओ एच लिया, ठीक है। ये सब लिया। ये हमने क्या किया, पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द अबव सॉल्यूशन, हमें हमने पुट किया मतलब सबके सॉल्यूशन, एक एक सॉल्यूशन को एक वॉच ग्लास में, बाय वन एंड टेस्ट विद अ ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर शोन। और इन सबको हमने क्या, किसी वॉच ग्लास क्या है, प्लेट की जैसे कुछ इस टाइप से होता है, इसके ऊपर एक एक ड्रॉप हमने सबकी डाल दी हर एक, और उसके बाद हमने टेस्ट किया सबको अलग अलग, हाँ, मतलब इंडिकेटर से टेस्ट किया। व्हाट चेंज इन द कलर डिड यू ऑब्जर्व विद द लिटमस, रेड रेड लिटमस और ब्लू लिटमस और फिनोप्थलीन एंड मिथाइल और मिथाइल सॉल्यूशन। तो ये टेबल हमने बना लेनी है, मतलब कि क्या होगा, जैसे कि अगर हमने ले लिया एच एन ओ थ्री क्या नाइट्रिक एसिड है, जब एसिड रिएक्ट करेगा रेड लिटमस सॉल्यूशन से तो नो रिएक्शन होगा, जब ब्लू को सॉल्व करेगा तो रेड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ऐसे ऐसे हमने इस टेबल को फिल कर लेनी है, इससे हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। ठीक, उसके बाद ये सेकंड वाला भी है। और कुछ तो ऐसे मतलब कि कुछ इंडिकेटर्स ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स भी होते हैं। ऑलिफैक्टर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन दे रखी है कि दीज इंडिकेटर्स टेल अस वेदर अ सब्सटेंस और इज एसिडिक और बेसिक, मतलब ये इंडिकेटर्स क्या बता रहे हैं, एसिडिक है कि बेसिक है, चेंज इन कलर, जो कलर चेंज कर रहे हैं। देयर आर सम सब्सटेंस हुज ऑड्योर चेंज, पर जैसे कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनकी क्या ऑड्योर चेंज होता है इन एसिड और बेसिक मीडियम में, ठीक है। दीज आर कॉल्ड ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स, मतलब ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स में क्या होगा, इसमें क्या होता है, ऑड्योर मतलब महक चेंज होती है, ठीक है। तो इन ऐसे सब्सटेंस को जो बताते हैं कि एसिड है या बेस है, इस टाइप के इंडिकेटर्स को हम कहते हैं ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं, ठीक है। अब take some finely drop of onion on a plastic bag along with some strip of a clean cloth. Tie up the bag tightly and leave overnight in in a fridge. The cloth strip can now be used as a test for test of acid and base. Take two these strips and check their odor. Keep them clean and safe. Put in a few drop of dilute HCl सॉल्यूशन इंस्टेड ऑफ। तो ये क्या हमने यहाँ पर बनाया है, प्याज की मदद से क्या बनाया, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर बनाया है, जो क्या बताएगा कि एसिड है या बेस है, ठीक है। रिंस बहुत क्लॉथ स्ट्रिप ऑफ वाटर, ठीक है, ये आप पढ़ लेना, एकदम सिंपल सा है। उसके बाद विच ऑफ दीज वनीला, अनियन एंड क्लोव, देखो ऑल फैक्टर इंडिकेटर हमारे पास तीन है, एक वनीला ऑल फैक्टर इंडिकेटर, दूसरा अनियन है और तीसरा क्लोव है। ये कैन बी यूज्ड एज ऑल फैक्टर इंडिकेटर, ये ऑल फैक्टर इंडिकेटर की तरह से यूज होता है ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, है जैसे कि हमने ऑब्जर्व किया, ठीक है। एक्टिविटी को पढ़ लेना। अब अगला हमारा टॉपिक है हाउ एसिड एंड बेस रिएक्ट, मतलब एसिड और बेस रिएक्ट किससे करेंगे, मेटल से करेंगे। एक बार हमने एसिड की रिएक्शन मेटल से करवानी है, एक बार हमने बेस की रिएक्शन हमने मेटल से करवानी है, तो क्या होगा। तो इस एक्टिविटी को हमने कुछ इस प्रकार से किया है, हमने सेट किया है apparatus as shown in फिगर 2.1, कुछ इस तरीके से हमने apparatus को लगा दिया, अपने पुर्जों को लगा दिया। फिर टेक करना है 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, HCl, ये तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड होगा H2SO4, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक हमें हमें ध्यान रखना है कि सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा, H2SO4। एक मिनट, ठीक है, हमने सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया और इसमें कुछ हम जिंक के टुकड़े डाल देंगे, जिंक के एंगू डालेंगे, ठीक है। फिर ये ऑब्जर्व करेंगे कि जिंक के एंगू जो पास करते हैं, जो गैस बिंग इवॉल्व वहां से गैस निकलेगी नहीं सब सॉल्यूशन से। फिर बाय द बबल्स, बबल फॉर्म्ड विद सॉल्यूशन, जो बबल वहां पर बनेगा तो उसको हम चेक करेंगे, बर्निंग कैसे चेक करेंगे, तो एक बर्निंग ऑफ कैंडल, उसके पास जब वो बबल बनेगा तो उसके पास एक कैंडल लेके आएंगे, अगर वो पॉप के साउंड से फूटता है तो क्या होगा, वहां पर क्या होगा, तो वहां पर क्या होगा कि वो उसके अंदर हाइड्रोजन गैस होगी। उसके बाद नेक्स्ट,
सो फ्रेंड्स, इस जो केमिकल रिएक्शन में है, इस एक्टिविटी को हम क्या कर सकते हैं, सम और दूसरे एसिड के साथ, जैसे कि HCl हो गया, HNO3 हो गया और CH3CH3COOH हो गया, इन सब के साथ अपने साथ ही परफॉर्म कर सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या चेंजेस होते हैं। मतलब कि जैसे कि ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने एसिड डाला, कोई भी मतलब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। ठीक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। इसके अंदर हमने क्या डाला? जिंक के गैंग डाले। जिंक के गैंग मतलब जिंक के टुकड़े डाले। जिंक एक मेटल है, ठीक है। जब हमने डाला तो फिर इस एक हमने क्या किया, डिलीवरी ट्यूब ले लिया, जिसको सोप साबुन के पानी में इसको डुबा दिया। उसके बाद जब रिएक्शन होगा तो यहाँ से जो गैसेस होंगी वो गैसेस यहाँ जाएंगी और फिर इसके अंदर बबल क्रिएट करेंगे। बबल क्रिएट करने के बाद जब हम ये बबल के सामने हम कैंडल लेके आएंगे, बर्निंग कैंडल, तो क्या होगा, ये जब इसके कांटेक्ट में आएगा ना तो क्या होगा, पॉप पॉप का साउंड आएगा। मतलब बर्निंग हाइड्रोजन गैस विद पॉप साउंड, मतलब जहां भी हाइड्रोजन गैस होगी वो पॉप के साउंड के साथ बर्न होती है, मतलब थोड़ा सा एक्सप्लोसिव होती है। सो बबल फिल्ड विद हाइड्रोजन गैस, और ये सॉफ्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, ये पूरा रिएक्शन, इससे हमने क्या पता चला कि कोई भी जब मेटल, जब एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी? सॉल्ट बनाएगी, साथ में H2 गैस रिलीज होगी। ठीक है, ये H2 गैस है, ठीक है, रिलीज होगी। ठीक, ये बेसिक इसका प्रिंसिपल है। यहाँ पर मैं दे रखा है कि नोट दैट, हमें नोट करना है दैट द मेटल इन द अबव रिएक्शन, जो अबव रिएक्शन है वो डिस्प्लेस करती है हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द एसिड। जैसे कि एसिड के अंदर, एसिड का फॉर्मूला क्या था? H2SO4। ठीक है, ये एसिड था, इसके साथ हमने मेटल की रिएक्शन कराई। ठीक है, जब रिएक्शन हुई तो बाद में क्या हुआ, जो H2 गैस था ना, इसको इसने रिप्लेस कर दिया मेटल ने। तो यहाँ मेटल सल्फेट SO4 बना लिया, मेटल का सल्फेट, ये क्या हुआ, सॉल्ट बना लिया। ठीक है, उसके बाद साथ में क्या, H2 गैस रिलीज हो गई। ठीक, ये H2 गैस जो है वो उड़ गई, हाइड्रोजन गैस फॉर्म, वहाँ हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी एंड कंपाउंड कॉल्ड सॉल्ट, और जो कंपाउंड ये बचेगा ये सॉल्ट बचेगा, जो मेटल का सल्फेट बचेगा। ठीक है, मेटल विद एसिड कैन बी समराइज एज, इसको हम ऐसे, एसिड प्लस में मेटल, ये सॉल्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा, इसको हम रीराइट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला है कि एक्टिविटी 2.4 में हमें क्या करना है, प्लेस करना है फ्यू पीसेस ऑफ गैंगू जिंक मेटल इन अ टेस्ट ट्यूब, मतलब किसी और टेस्ट ट्यूब में, जिसके अंदर हमने क्या किया, 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम NaOH का होल ट्वाइस ही है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हमने, या फिर माफ कीजिए, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये ओनली क्या है, NaOH होगा। NaOH जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। जब इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, उसे जिंक के मेटल के साथ कराएंगे, मतलब ये सेम रिएक्शन हमने परफॉर्म करी किसके साथ, उसमें इसी सेम रिएक्शन में हमने क्या किया, ये जो एसिड लिया था इसे हमने बेस ले लिया। ठीक है, उस बेस के बाद क्या होगा कि जब ये रिएक्शन होगी तो इसमें क्या होगा कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जब जिंक मिलेगा तो यहाँ पर सोडियम जिंक, सोडियम जिंक बना लेगा, मतलब एक सोडियम जिंकेट बना लेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि चाहे वो एसिड हो, चाहे वो बेस हो, जब भी ये मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, वहां पर सॉल्ट बनेगा, साथ में H2 गैस बनेगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि वेन एवर मेटल और एसिड और बेस रिएक्ट विद द मेटल देन फॉर्म अ सॉल्ट एंड इवॉल्व ऑफ अ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये सिंपल एक है, एकदम आसानी से याद रखना कि जब भी एसिड और बेस रिएक्शन करेगा किसी साथ, मेटल के साथ, तो वहां पर सॉल्ट बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, पेपर में पूछा जाता है कि विच गैस इज इवॉल्व व्हेन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन गैस। और दूसरे शब्दों में कह सकता है कि व्हाट हैपेंड व्हेन, विच गैस इज इवॉल्व व्हेन अ बेस इज रिएक्ट विद द मेटल। सो इस कंडीशन में भी क्या होगा कि हाइड्रोजन क्या है, दोनों ही कंडीशन में इवॉल्व होगी। ठीक, अब हमारा तीसरा टॉपिक है, हमारा तीसरा टॉपिक क्या है, हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। अब जो मेटल के कार्बोनेट और मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, अभी ये देखेंगे। अब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मेटल कार्बोनेट क्या होगा, जब कोई मेटल के साथ CO3 हो तो ये मेटल कार्बोनेट हो गया। ठीक है, अब जब मेटल के साथ क्या है, कोई एक हाइड्रोजन हो और CO3 हो तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। तो कैसी रिएक्शन होगी, जब देखो क्या होगा कि ये रिएक्शन है, ये इसके अंदर हमने क्या डाला, तो HCl डाल दिया। ठीक है,
HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला। उसके अंदर हमने फिर क्या किया कि मेटल के कार्बोनेट डाल दिए। जब हम मेटल के कार्बोनेट डालेंगे तो उसमें क्या होगा कि एक तो सॉल्ट बन जाएगा, NaCl क्या है, सॉल्ट बनेगा, साथ में वाटर बनेगा और CO2 गैस निकलेगी। CO2 गैस का पता कैसे चलेगा? तो CO2 गैस को हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले समझ लेते हैं। टेक टू टेस्ट ट्यूब, हमें दो टेस्ट ट्यूब लेने हैं, लेवल उनको A और B नाम दे देना है। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर 0.5 हमें लेना है कितना ग्राम सोडियम कार्बोनेट का, जिसका फॉर्मूला है Na2CO3 इन अ टेस्ट ट्यूब ए, एंड अबाउट 0.5 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और दूसरे में एक टेस्ट ट्यूब बी में क्या लेना है, सोडियम NaHCO3 लेना है। ठीक है, ऐड करना है 2 ml ऑफ डाइलूट, डाइलूट उसके अंदर क्या करना है, 2 ml डाइलूट HCl ऐड करना है दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर। अब क्या होगा कि जब पास द गैस प्रोड्यूस्ड ईच थ्रू द लाइम वाटर, अब दोनों ही जो गैस यहाँ से जो गैस निकलेंगे दोनों रिएक्शन से, तो उनको लाइम वाटर में क्या करना है, उससे रिएक्शन करवानी है। तो क्या होगा वहां पर CO2 गैस बनेगी। ठीक है, तो मतलब कि CO2 गैस क्या, वहां पर इवोल्यूशन होगा CO2 गैस का। दोनों ही कंडीशन है जब भी मेटल और हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड साथ रिएक्ट करेंगे। मेटल कार्बोनेट जब रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो क्या हमेशा कौन सी गैस इवॉल्व होगी, तो यहाँ पर CO2 गैस इवॉल्व होगी। और क्या साथ में बनेगा, H2O बनेगा, वाटर बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा, NaCl बनेगा। ठीक है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन कार्बोनेट के अंतर्गत ही होगा। जैसे मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है, इसकी रिएक्शन हुई HCl के साथ। तो यहाँ पर क्या बना कि सोडियम क्लोराइड बना, नमक बना, और साथ में वाटर बना, और CO2 गैस निकल गई। ठीक है, अब क्या होगा, अब CO2 गैस का हम क्या करेंगे, कैसे पता चलेगा वो CO2 गैस है? जब ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू द लाइम वाटर, जब ये कैल्शियम जो CO2 गैस है, इसको हम लाइम वाटर के अंदर डालेंगे तो ये क्या बनाएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। और H2O वाटर अलग हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी। ठीक है, अब लाइम वाटर का भी फॉर्मूला आना चाहिए। लाइम वाटर का फॉर्मूला कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये हमेशा एक्वस फॉर्म में होता है। एक्वस एक तरीके का लिक्विड है। ठीक है, अब उसके बाद ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, मतलब जब भी क्या करेंगे, हम पास करेंगे बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड किससे, तो ये रिएक्शन टेक प्लेस करेगी। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, जब इसके ऊपर हमने पानी डाल दिया और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड उसके ऊपर से पास किया तो क्या बनाएगा ये, तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का होल ट्वाइस बनाएगा। ये सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल होगा। लाइमस्टोन, जिसे हम लाइमस्टोन चौक और मार्बल की तरह यूज करते हैं, ये डिफरेंट फॉर्म में यूज होता है। कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम कहते हैं, ये ऑल मेटल मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड, जितने भी मेटल, चाहे मेटल कार्बोनेट हो चाहे हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या देंगे, कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट, और सॉल्ट देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड देंगे और वाटर निकालेंगे। थस द रिएक्शन कैन बी समराइज्ड, इस रिएक्शन को हम ऐसे कह सकते हैं कि मेटल कार्बोनेट या फिर हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब भी एसिड रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और साथ में वाटर बनेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया, ये वाला टॉपिक बहुत ही आसान है। उसके बाद हाउ टू, बस याद करने की बात है, हमें ये स्ट्रक्चर, ये जो बेसिक चीज है ना, यही पता होना चाहिए कि जब भी मेटल है या मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो क्या बनाएगा, तो सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, अब हाउ डू एसिड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, अब क्या हो कि जब एसिड और बेस खुद के साथ रिएक्ट करें, अब ये समझ लेते हैं। अब जैसे कि एसिड और बेस जब खुद के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, टेक टू टेक अबाउट 2 ml ऑफ अ डाइल्यूट और NaOH, मतलब कि हमने क्या किया, डाइल्यूट NaOH लिया 2 ml, सॉल्यूशन लिया किसी टेस्ट ट्यूब में और ऐड किया 2 ड्रॉप ऑफ फिनोल्फिलीन, उसके अंदर फिनोल्फिलीन ऐड किया। व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का कलर क्या होगा, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ऐड डाइल्यूट HCl, फिर उसके बाद हमें उसमें HCl करना है। जब हम इस NaOH में सिफेनॉक्थलीन मिलाएंगे तो क्या होगा, इसका कलर जो है पिंक हो जाएगा, पिंक। ठीक है, अब पिंक होने के बाद हम क्या करेंगे, जब हमने तो पहले बेस के साथ फिनोक्थलीन मिलाया तो इसका कलर पिंक हो गया। अब वापस जब इस पिंक सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, HCl मिलाएंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप, एकदम स्लोली उसको मतलब स्ट्रायर करते हुए, उसको हिलाते हुए, तो क्या होगा, वो सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलाएंगे तो क्या होगा, तो वो जो कलर था ना पिंक वाला, धीरे धीरे वो कलर डिसअपियर होगा। द कलर ऑफ फिनोल्फिलीन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ एसिड, तो जो कलर दोबारा से वापस नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है,
नाउ ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH above द मिक्सचर। फिर से जब वो कलर एकदम गायब हो जाएगा, फिर से अगर हम उसमें हम बेस मिला देंगे दोबारा से, पिंक कलर वापस आ जाएगा। तो डज द पिंक कलर ऑफ फिनोल्फ्थालीन रीअपियर? तो जब हम दोबारा से NaOH मिलाएंगे, दोबारा से वो रीअपियर हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से वापस आ जाएगा। वाई डू यू थिंक दिस हैज हैपेंड? तो ऐसा क्यों हुआ, ये हमें समझना पड़ेगा। अब जैसे कि इन द अबव एक्टिविटी, पूरी एक्टिविटी जो है, वी हैव ऑब्जर्व दैट द इफेक्ट ऑफ बेस इज नलिफाइड। मतलब कि जो ये पूरा इफेक्ट था वो बेस का, एसिड ने नलिफाई कर दिया। मतलब पूरा ही दोनों मतलब एसिड ने के अंदर जब बेस मिलता है तो ये दोनों एक दूसरे को नलिफाई कर देते हैं, जो कैंसिल आउट कर देते हैं, तो एक सॉल्ट बना देते हैं। ठीक है, तो और साथ में वाटर निकालते हैं, H2O निकल जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखो, जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है और ये एसिड है, जब रिएक्ट करते हैं तो NaCl बनाते हैं, नमक बनाते हैं, और ये वाटर निकलता है। ठीक है, वाइस वर्सा द रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इसको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर। मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करें और क्या दें, गिव सॉल्ट एंड वाटर, जिसमें सॉल्ट और वाटर दें, इसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इन जर्नल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिटर्न एज, और जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है कुछ इस प्रकार लिखी जाती है, बेस, एसिड, सॉल्ट और वाटर। ठीक है, जब बेस जो है एसिड रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, साथ में वाटर बनाता है। अब रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड, अब जो रिएक्शन हुई किसकी, मेटेलिक ऑक्साइड की, एसिड एसिड के साथ। मेटेलिक ऑक्साइड मतलब कोई भी मेटल के साथ क्या हो, क्या लगाओ, ऑक्सीजन लगाओ, तो मेटेलिक ऑक्साइड होगा। जैसे कि हमने फेरस ऑक्साइड पढ़ा है। ठीक है, जब जंग लग जाती है उसे मेटेलिक ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, जो जैसे जंग लगे, लोहे की रिएक्शन होगी एसिड के साथ, तो देखेंगे। अब टेक करने करेंगे सब, टेक लेंगे कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड CuO। ठीक है, लिया किसी बीकर में, और ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसी के अंदर हमने क्या किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली स्लोली ऐड किया, साथ में हिलाते रहे। ठीक है, जब भी क्या होता है ना किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, मतलब जब हम HCl मिलाते हैं तो ग्लास रॉड के साथ है ना, उसको हम धीरे धीरे स्ट्रायर करते रहते हैं, ताकि जो अचानक से एक्सप्लोजिव ना हो, वो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो स्लो डाउन हो जाए। ठीक है, नोट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, जो हम सॉल्यूशन का कलर नोट करना है, व्हाट हैपेंड विद द कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, अब जैसे कि यू विल नोटिस, तुम नोटिस करोगे, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन। जो सॉल्यूशन का जो कलर होगा ना कॉपर ऑक्साइड मिलाने के पे, वो ब्लू ग्रीन हो जाएगा। एंड द कॉपर ऑक्साइड डिजोल्व, और जो कॉपर ऑक्साइड है वो पूरी तरीके से डिजोल्व हो जाएगा। द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर सेकेंड क्लोराइड। और ये जो ब्लू ग्रीन कलर हुआ क्यों, जो कॉपर था, कॉपर ऑक्साइड था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर सेकेंड क्लोराइड में। ठीक है, क्लोराइड में हो गया रिएक्शन के दौरान। इन जनरल रिएक्शन कैन बी रिटर्न, मतलब कि उसका कुछ इस प्रकार से है। तो मेटल जब भी रिएक्ट करेगा, मेटल, मेटल जो ऑक्साइड है, जब रिएक्ट करेगा किसी साथ, एसिड के साथ, तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, साथ में वाटर बनाएगा। ठीक है, ये है। ठीक, अब उसके बाद अगला, नाउ राइट द बैलेंस, राइट एंड बैलेंस द केमिकल इक्वेशन अबाउट द रिएक्शन। अब ऊपर जो हुआ है उसको हम उसको लिखने की कोशिश करेंगे। और ठीक है, सिंस मेटालिक डाइऑक्साइड react with acid and give salt and water similarly to the reaction, the base and acid metallic oxide are, ठीक है, ये तो मेटलिक ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो रिएक्शन है इसको आपको याद करना पड़ेगा। जब भी जो है मेटल की ऑक्साइड जब एसिड रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनाएगा। ज्यादातर कंडीशन में ये होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी सेम हो रहा है कि जब एसिड और बेस रिएक्ट कर रही है तो सॉल्ट और वाटर बना रही है। मेटल कार्बोनेट में क्या बन रहा था, तो मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, तो पहले तो सॉल्ट बनाती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है और वाटर बनाती है। ठीक है, अब अगला है रिएक्शन ऑफ अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद अ बेस। अब बेस साथ रिएक्शन देखेंगे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद अ बेस क्या होता है। जैसे कि हमने देखा है रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में रिएक्शन हम देखी थी। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ना, विच इज बेस, जो बेस है, रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है एंड प्रोड्यूस करता है सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट और वाटर बनाता है। तो यहाँ पर देखो क्या किसकी रिएक्शन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन है किससे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, CaOH का होल ट्वाइस से रिएक्शन हुई है। तो इसने क्या बनाया, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाया, Ca
CO3 बनाया, साथ में क्या बनाया, H2O, वाटर बना दिया, ठीक है। ये सॉल्ट बना, ये वाटर बन गया, ठीक है। सिंस सिमिलरली टू द रिएक्शन बिटवीन द बेस एंड एसिड, और बेस एंड एसिड, इसी प्रकार से बेस और एसिड की रिएक्शन थी, वी कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो हम कह सकते हैं जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स है वो किस कौन सी नेचर की होती है, तो एसिडिक नेचर की होती है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि why should curd and sure substance not kept in a brass and copper vessels, मतलब क्यों दही और खट्टी चीजें हम ना तो ब्रास में ना कॉपर के बर्तनों में रखी जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो कॉपर मतलब जो ये ब्रास और कॉपर है, ये हमेशा श्योर एसिड से रिएक्शन करता है। मतलब ये क्या है, जैसे कि ब्रास और कॉपर ये क्या है, मेटल है, ठीक है, ये भी मेटल है, और ये क्या है, ये एसिडिक है, एसिडिक इन नेचर है, ठीक है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है। जब भी एसिड जो है वो मेटल से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, प्लस में वाटर बनाता है, ठीक है। सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है, सॉरी, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो ये जो सॉल्ट बना है ना, ये क्या होता है, पॉइजनस इन नेचर होता है, जो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है, मतलब हमको फूड पॉइजनिंग कर सकता है। इसलिए हमें कभी भी दही को ना तो एल्युमिनियम के बर्तन में, ना तो ब्रास के बर्तन में, ना कॉपर के बर्तन में रखनी चाहिए। दही को हमेशा नॉर्मल स्टील के बर्तन में रखनी चाहिए, ठीक है। Which gas is usually liberated when an acid react with a metal, मतलब कि कौन सी गैस लिबरेट होती है जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल से, तो कौन सी होती है, H2 गैस होती है, ठीक है। और इलस्ट्रेट विद एग्जांपल, एग्जांपल बता देना हमें कोई भी, ठीक है। इसके प्रेजेंस के लिए, जैसे कि सेम वही जो सबसे पहला एक्टिविटी थी वो हम परफॉर्म कर सकते हैं, जिंक गैंगू वाली, ठीक है। कि जिंक के अंदर हमने HCl मिलाया था, HCl में हमने जिंक मिलाया था, तो कौन सी गैस लिबरेट होती है, पूरी रिएक्शन हम बता सकते हैं। फिर मेटल कंपाउंड आर रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोड्यूस इफ एफरवेंस। अब जैसे कि मेटल कंपाउंड, कौन से कंपाउंड, कोई भी मेटल कंपाउंड जब वो रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो उसमें एफरवेंस होता है, ठीक है, बुझाहट होती है। और द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशिंग बर्निंग कैंडल, और मतलब कौन सी तो यहाँ पर कौन सी गैस निकलती है, तो कौन सी गैस निकलती है, तो वो हमें बताना है। वो ऊपर वाली जो सेम था मेटल कार्बोनेट वाला, वो हम बता सकते हैं यहाँ पर, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है। और फिर उसकी रिएक्शन कैल्शियम क्लोराइड के साथ क्या कैसे रिएक्शन करेगा, ठीक है। ये टॉपिक नहीं खत्म हुआ। अब उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक है, व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस हैव इन कॉमन, मतलब सारे एसिड और बेसिस में कॉमन क्या है, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पर जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही।